हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज हम उस शख्सियत का विश्लेषण करेंगे जो भारत में हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन चुके हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वही शास्त्री जो कुछ दिन पहले तक ठडरी बांधने की बात करते थे, जो हिंदू राष्ट्र के लिए मीलों की पद यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक बांदा की धरती पर उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अचानक सनातनियों की कमियां गिनाने लगे। आखिर क्यों? क्या ये हृदय परिवर्तन है या कोई बड़ी राजनीतिक मजबूरी? आज करेंगे बाबा के वचनों का शक्ति परीक्षण। बने रहे हमारे साथ। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लेकर सड़कों पर उतरते हैं, घर वापसी का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे ही यूपी के बांदा पहुंचते हैं वो अलग ही अवतार में नजर आते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र गाली देने से नहीं बनेगा। सवाल ये कि जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, क्या उसमें गाली देना शामिल था या फिर बाबा को अब एहसास हो गया कि सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण से मंजिल नहीं मिलने वाली? हैरानी की बात देखिए, जो शास्त्री सनातन की जीत का झंडा लेकर निकले थे, वो अचानक मंच से हिंदुओं की ही कमियों क्यों गिनाने लगे? क्या बाबा को अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं रहा? धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के बांदा से और बड़ा नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। खबरों की खबर इसका विश्लेषण करती है। देखिए, बाबा जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा पत्थर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुओं का अपना जातिवाद है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को अछूत समझता है, जब मंदिर में प्रवेश को लेकर भेदभाव होता है, तब हिंदू राष्ट्र का सपना मिट्टी में मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना यह प्रहार सीधा और मारक है। वो समझ चुके हैं कि जब तक हिंदू आपस में जाति के नाम पर लड़ेंगे, तब तक वो किसी और धर्म का मुकाबला क्या करेंगे। ये बाबा का धार्मिक सुधारवाद है या आने वाले वक्त की राजनीतिक विसाद? अब बात करते हैं उस बदलाव की। पदयात्रा से बांदा तक बाबा के वचनों में यह परिवर्तन क्यों आया? नेशनल एक्सेप्टेंस। धीरेन्द्र शास्त्री को पता है कि अगर उन्हें सिर्फ एक कट्टरपंथी नेता के रूप में देखा गया तो उनकी स्वीकार्यता कम हो जाएगी। वो खुद को एक स्टेटमैन की तरह पेश नहीं करना चाहते। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल गाली गलौज और नफरत भरे बयानों पर अदालतों की नजर टेढ़ी है। बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग को लोकतांत्रिक और सामाजिक जामा पहना रहे हैं। कमियों का एहसास। जब वो सड़कों पर निकले तो शायद उन्होंने देखा कि हिंदू समाज के भीतर भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसीलिए वो अचानक सनातनियों की कमी गिनाने लगे ताकि समाज को अंदर से साफ किया जा सके। लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी मौसम का जुमला है या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री दलितों और पिछड़ों को गले लगाने के लिए तैयार है? हम सब हिंदू भाई भाई कहना आसान है, लेकिन क्या बागेश्वर धाम की गद्दी पर बैठने वाले और उनके अनुयायी अपने मन से जाति का मैल निकाल पाएंगे? बाबा का ये स्टैंड काबिले तारीफ है कि गाली देने से राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन क्या उनके समर्थक इस बात को मानेंगे या फिर बाबा सिर्फ आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पुराने बयानों से लगी थी? धीरेन्द्र शास्त्री बदल रहे हैं या वो हिंदू राष्ट्र की रणनीति बदल रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बिना सामाजिक एकता के कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। शास्त्री जी ने जातिवाद पर जो चोट की है, अगर वो जमीन पर उतरी तो ये वाक्य एक क्रांति होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा का ये हृदय परिवर्तन असली है? कमेंट में अपनी राय बेबाकी से लिखें। देखते रहें ONG न्यूज।